पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जहां अपने प्रभाव के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टेंशन को बढ़ा रखा है, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लागू की गई महत्वाकांक्षी पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 5 सूत्रीय सुधार के लिहाज से अब अड़ गए हैं। और वो कह रहे हैं कि जब तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के तरफ से जो 5 सूत्रीय सुधार की मांग की गई है उसको अमल में सरकार नहीं लाती है, तो उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने की तारीख भले 3 महीने बढ़ा दी जाए या 3 साल बढ़ा दी जाए, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी जो हैं वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ लगातार राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। यानी जिन राज्यों में या तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर दी गई है, मसलन हरियाणा, इसके अलावा जिन भी राज्यों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की योजना बनाई है वहां पर भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने सीधे तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध करने का फैसला कर लिया है। अब इसी के लिहाज से माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके दिल्ली में मंथन चिंतन करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी 3 महीने तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद भी कोई खास सफलता नहीं मिली है। खुद केंद्रीय कर्मचारियों ने भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सिरे से खारिज कर दिया है। उधर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जन्म दिलवाने वाले शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है और उनको इस तरह के बातें बताई जा रही जिसके नाते से वो लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों को विश्वास में लाने के लिए इनको जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे को जान सके। लेकिन इसी के साथ आपको यहाँ पर बताना महत्वपूर्ण हो गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में और एनडीए शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार समर्थित कर्मचारी संगठनों की तरफ से जब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के बजाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार की मांग की गई, तो उसमें से एक मांग पर सीधे केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत अमल कर लिया था। वो ये था कि डेथ एंड डिसेबिलिटी केस में अगर सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है तो उसमें फिर उनको पुरानी पेंशन की तर्ज पर ही लाभ दिया जाएगा। लेकिन बाकी अन्य मांगों पर केंद्र की मोदी सरकार ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। इसी के नाते से माना जा रहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगों के बारे में गंभीरता से विचार नहीं करती है तो फिर जाहिर सी बात है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने की तारीख कितनी भी बढ़ाई जाए, सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। अब इसको लेकर के केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक में बीजेपी शासित राज्यों के और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब करके इस मामले पर गंभीरता के साथ चर्चा करते हैं। इसके पहले नीति आयोग की बैठक में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की स्वीकार्यता को लेकर के सवाल उठाया था, तब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी साफ तौर पर कहा था कि हमें वहां पर इस बात की दिक्कत आ रही कि सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बुनियादी और जरूरी सुधार मांगते हुए 5 सूत्रीय सुधार की मांग की है और अगर उस सुधार को अमल में नहीं लाया जाता है तब तक सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर पेंशन सचिव ने इस मामले पर मंथन चिंतन किया था और इसमें पेंशन विभाग के सचिव के साथ साथ पीएफआईडीए के चीफ और नीति आयोग के चीफ को भी इस बैठक में शामिल करके मंथन चिंतन किया गया था। लेकिन मंथन चिंतन के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाए। डेथ एंड डिसेबिलिटी केस के अलावा किसी भी मैटर पर केंद्र की मोदी सरकार ने कोई सुधार की गुंजाइश सरकारी कर्मचारियों के सामने नहीं रखी है। अब इसी के नाते से माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को झुकाने के लिए सरकारी कर्मचारी जो बीजेपी शासित राज्यों के हैं वो लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपना इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों का रोष अब 7वें आसमान पर है, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस को लेकर के तो सरकारी कर्मचारियों में पहले से ही असंतोष है। इसके बावजूद अब सरकारी कर्मचारियों की मांगों को भी गंभीरता से नहीं लिया
दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब पहला गजट यूनिफाइड पेंशन स्कीम का था तो उसी समय सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांग को रख दिया था, जिसके बाद लिखित तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेंशन सचिव के साथ साथ वित्त सचिव को और कैबिनेट सचिव को भी सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने बकायदा पत्र भेजा था और उन्होंने कहा था कि इसमें ये सुधार होने की जरूरत है। आपको बता दें कि कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जन्म दिया था और इसके जो कर्ता धर्ता रहे थे वो थे शिव गोपाल मिश्रा। उन्होंने भी इस मामले पर कई सुझाव दिए थे। अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बहुत जल्द सरकारी कर्मचारियों के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अब सुधार को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा गंभीर दिखाई देने लगे हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी कब तक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार करवाने में सफल हो पाते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।